शिक्षा जीने के लिए ज़रूरी है, इंसान को इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह धीरे धीरे पूरे देश में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास जाएंगे, जिसको लेकर के कई स्कूल्स को मॉर्निंग कर दिया गया है। 9 से 10 बजे तक सारे स्कूल की छुट्टियां हो जा रही है और कोरोना का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मेट्रोज में, खासकर दिल्ली में, मुंबई में, बड़े शहरों में। इसको लेकर के बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत चल रही है कि स्कूल को कैसे बचाया जाए, क्या फिर स्कूल को बंद किया जाए। इस पर आजकल में बड़े लेवल पर मीटिंग होने जा रही है। पढ़ाई की स्थिति अभी तो सामान्य है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर स्थिति बच्चों के पढ़ाई लिखाई का स्थिति गड़बड़ा सकता है। ऐसे बीच में हम आपको एक ऐसे बच्चों के बीच में लेकर के आए जो स्लम के बच्चे हैं, स्कूल वगैरह जो नहीं जाते हैं। इन्हें कुछ स्थानीय समाज सेवी हैं या कोई स्थानीय बच्चे हैं जो इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गांधी मैदान के पास कालिदास रंगालय के बगल में ये छोटे छोटे स्लम के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या मकसद है, आइए चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। प्लीज़ करो। पढ़ाई क्या नाम है? क्या क्या सीखे हैं? ABCD सीखे? अच्छा, A फॉर क्या होता है? एप्पल। कौन सिखाया? सर का नाम? जा, सर का नाम नहीं मालूम है। मुन्नू सर? हाँ। सर का नाम? अविनाश। अच्छा, तुम क्या क्या सीखी? हम ABCD सीखे। एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ। APPL एप्पल। एक मिनट, फिर से एप्पल का स्पेलिंग बोलो। तुम बोलो। APPL एप्पल। हाँ, ये सही बोले। तुमको याद है? तुम बोलो। ABCD बोल रहे हैं। एक मिनट, एप्पल का स्पेलिंग इसको बोलने दो। APPL एप्पल। तुम बोलो। APPL एप्पल। हाँ, और ABCD सुनो। हम बोला ABCD EFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हमने नीचे बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? समर। पापा का नाम? हम नहीं बताते। पापा का नाम नहीं मालूम है? जितेंद्र। तुम्हारा के पापा का नाम नहीं बताया? तुम्हारे पापा का नाम? रवि। तो तुम लोग रोज यहाँ पढ़ते हो? तुम्हारे पापा का नाम? जीत पढ़ते हैं। एक मिनट, अपना नाम बता दीजिए। अभिनव। अभिनव भाई, ये क्या है, किस? एक्चुअली मैं वॉइस इंटू थिएटर और नया रंग दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं संस्था। उसके अंडर मैं यहाँ पे एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को।
और इन्हें सिखा रहा हूँ ताकि इनकी भविष्य अच्छी हो सके। अभी जैसे कोरोना काल में लगभग इस बात चल रहा है कि स्कूल बंद करने का, ये जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है, जिसको आप लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये करीबन एक्चुअली जो इसकी संचालिका है मंजरी मणि त्रिपाठी। मंजरी मणि त्रिपाठी इसकी संचालिका है? हाँ, उनके अंडर हम लोग मतलब ये करीबन 2 सालों से चल रहा है। ठीक है, इससे पहले वहाँ पे काजीपुर के पास था और अभी यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ साथ दरभंगा में भी इसका एक ये चल रहा है और उनकी संस्था है वॉइस इनटू थिएटर और नया रंग, जो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं इस पर। और चूँकि कोरोना काल आ गया था, कोविड का सिचुएशन था, तो बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई वगैरह छूट गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को आके पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर 2 साल उनका गैप हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होगी आने वाले आगामी भविष्य में। तो हमने सोचा कि उनको अगर पढ़ाया जाए, उनका बेसिक्स क्लियर किया जाए, उनका बेस अगर नींव अच्छा बनाया जाए तो उन्हें आगे जाके मदद मिलेगी इन चीज़ों के। तो इसके अलावा और कहीं से आप लोगों को सहयोग, फंडिंग नहीं, सहयोग हम लोगों को कहीं से नहीं मिला। हम लोग मतलब एक तरह से समाज सेवा है, हाँ, जो कि मंजरी मणि त्रिपाठी के देख रेख में सब हो रहा है। जी, चलिए धन्यवाद। आपके साथ और भी लोग हैं क्या? हाँ, ये राहुल सर हैं। राहुल सर जरा सा आ जाइए। जी राहुल सर, ये जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सोच के साथ? सर, ये मेरा भी मन में था बहुत दिन से, बच्चे लोग को पढ़ाना और इन लोग को आगे बढ़ाना है। हम लोग की कोशिश है जो इन लोग को जितना आगे हम लोग से हो सके उतना अच्छे इन लोग को पढ़ाना और बहुत अच्छा आगे बढ़ाना। क्या कर रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनको फ्री में देंगे ना, तो अगर आज कल या 5 साल के बाद जब भी ये पढ़ना जानेंगे तो अपने टाइप के बच्चों को ये भी पढ़ाएंगे। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जीने के लिए ज़रूरी है, इंसान को इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत बड़ा और सराहनीय काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू भाई। तो दोस्तों, ये देखा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो घर में खुद पढ़ाई करते हैं और समय निकाल के इन स्लम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनको पढ़ाना, इन बच्चों को पढ़ाना मतलब कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। ये वो बच्चे हैं, इनके इर्द गिर्द न स्कूल है, न इनके गार्जियन पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, न ये बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में इन बच्चों को पकड़ के इकट्ठा करके स्लेट, पेंसिल, कॉपी ये सब कुछ देना और इन्हें पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने राज्य को, अपने देश को आगे ले जाने का पद्धति है, तरीका है। ये बच्चे पढ़े लिखे, कुछ भी करें, पढ़े लिखे रहेंगे, साक्षर रहेंगे, कम से कम अपना दस्तखत साइन कर सकते हैं, तो भविष्य में इनका भविष्य उज्जवल रहेगा, अच्छा बेहतर। और इस सब के पीछे जो लड़की का नाम आ रहा है मंजरी मणि त्रिपाठी, ये सब उसका दिमाग है, वो उसका मेहनत है। आपको बता दें, मंजरी मणि त्रिपाठी हमारे साथ अभी एक फिल्म में काम भी की है। ये बहुत अच्छी और बेहतर अभिनेत्री भी है। तूने लाली लाने को बोली थी, मैं ला के दी, पर तू सच में एकदम बंदर दिखता है। अगर तू आगे से लाली लगाया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। बस हो गया, आगे से मैं लाली नहीं लगाऊंगा, लेकिन बंदर मत बोलियो। हाँ, वो तो मैं सोच के बताऊंगी। और बाकी अब तक मैं यही जानता था, लेकिन ये जो काम है ये किसी अभिनेता एक्टिंग करने से बहुत ऊपर का चीज़ है। ये जो समाज सेवा मंजरी मणि त्रिपाठी जी कर रही हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। हमारी को आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे एक्ट्रेस भी है। तो इस तरह का ये जो मंजरी से, इन बच्चों से, जो स्लम्स के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमें और आपके जैसे जो हमारे दर्शक हैं, आप भी देखिए, सोचिए, समझिए और इनके जैसे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। जहाँ भी आप 2 ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एक ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ाइए, समझाइए, बताइए, तभी हमारा बिहार, हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष मेहवा।